वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले प्लांट किंगडम के बारे में। मैंने आपको डिफाइन किया था लेयर के बारे में, एक्टोडर्म के बारे में, एंडोडर्म के बारे में और मेसोडर्म के बारे में। इन सब के बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले टॉपिक का मतलब आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले, मतलब 3 लेयर समझाई हैं। उन 3 लेयर में क्या है क्या नहीं वो बताने वाला हूँ, ठीक है? समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ। यहाँ हम बात करने वाले हैं सीलोम के बारे में। सीलोम क्या होता है? सीलोम का मतलब क्या होता है? सर टॉपिक है आपका सीलोम। व्हाट इज सीलोम? सीलोम क्या होता है? सीलोम क्या, देखो समझ, सीलोम इज अ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी छोटे जीव के अंदर, किसी भी बड़े जीव के अंदर सीलोम का मतलब होता क्या है? सीलोम का मतलब होता है कि जहां पे आपकी बॉडी वॉल है, चारों ओर जो दीवार है शरीर की, बॉडी मतलब शरीर, वॉल मतलब दीवार, चारों ओर की दीवार जो कि आपकी बॉडी को बचा रही है, उसको क्या कहते हैं? बॉडी वॉल। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक वॉल ये बाहर वाली है, ठीक है, बॉडी वॉल, ठीक है, चारों ओर की वॉल बॉडी वॉल, ठीक है, एक वॉल उसके अंदर अंदर वाली है, ये वॉल तो गट वॉल, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैविटी, सीलोम। सर कैविटी क्या होगी? कैविटी मतलब दोनों के बीच का स्थानीय वाला पार्ट, यानी कि क्या हो जाएगा? किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनसीईआरटी का डायग्राम देखना, एनसीईआरटी के डायग्राम में जैसे कि बाहर की तरफ वॉल होती है, वॉल क्या करती है? बचाने का काम करती है। किससे बचाती है? टूट फूट से। आपके घर में दीवार होती है, दीवार बचाने का काम करती है, तो दीवार ना तो घर टूट जाएगा। इस टाइप से हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सीलोम होती है। सीलोम मतलब क्या होती है? बॉडी कैविटी, जो कि बाहर वाली वॉल और अंदर वाली वॉल, जिसे मैंने बोला बॉडी वॉल, इसे मैंने बोला गट वॉल। गट मतलब क्या हुआ? जो इंटेस्टाइन की वॉल है, जिसकी हेल्प से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? गट वॉल। तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच का जो स्थान हम क्या बोलते हैं? सीलोम। क्या बोलते हैं? सीलोम मतलब कैविटी। अब ये हो गया पॉइंट क्लियर। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का जो स्थान है हम क्या बोलते हैं? सीलोम, यानी कि इनका बीच का क्या गैप, ठीक है। अब एक और चीज समझो, क्या इसमें कंसेप्ट क्या बोलता है? सिलोमेट। कुछ जंतुओं के अंदर सिलोमेट होता है। तो सिलोमेट क्या होता है? सिलोमेट का मतलब है कैविटी। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर कैविटी होती है तो हम क्या कहते हैं? सिलोमेट। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, उसमें क्या कहते हैं? एसिलोमेट। जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैविटी होती है उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम सिलोमेट वाले एनिमल, जैसे कि मोलस्का, ठीक है, यानी आप पढ़ोगे आगे मोलस्का, ठीक है। एक होते हैं स्यूडो सिलोमेट। स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है एक टाइप से जो 2 लेयर की बनी होती है, एक्टोडर्म की, एंडोडर्म की। तो स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो मतलब बीच की। हम ऐसी लेयर की बात कर रहे हैं स्यूडोसिलोमेट में जो लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। अब इस सब के बाद यहां तो समझ में आ गया। अब समझते हैं चीज को। एक होता है आपका सेगमेंटेशन। सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट क्या होता है? मैथमेटिक्स पढ़ो 9 10th के। 9 10th की मैथमेटिक्स क्या बोलती है? 9 10th की मैथमेटिक्स के अनुसार अगर आपके पास एक लाइन है, अगर उस लाइन को मुझे तोड़ना है तो मैं क्या बोलते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट में क्या होता है? मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, मेरे पास एक लाइन है, कितने सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की। अगर मेरे पास एक लाइन है 5 सेंटीमीटर की, अगर मैं इसे काटना शुरू करूं, काटते काटते इतना काटूं, मतलब काटते रहूं, और अगर मैं एक 5 सेंटीमीटर की वाली लाइन को, अगर मैं 5 सेंटीमीटर वाली लाइन को 5 भागों में काट दूं तो उसमें मैं क्या बोलता हूं? एक सेगमेंट, यानी 1 सेंटीमीटर का सेगमेंट, 1 सेंटीमीटर का सेगमेंट, यानी 5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर का सेगमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से सेगमेंट होता है। सेगमेंट में क्या होता है? डिवीजन। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक्सटर्नली या फिर इंटरनली क्या कर रही है? डिवीजन कर रही है, उससे हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट, यानी कि क्या बोलता है? डिवीजन। सेगमेंट का होता है डिवीजन। सेगमेंट का मतलब होता है डिवीजन। जिन भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिवीजन होता है। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन का नाम होता है, डिवीजन का मतलब होता है बांटना। क्या बांटना? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने विकास के समय, अपने डेवलपमेंट के समय, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो ऑर्गेनिज्म अपने विकास के समय, अपने डेवलपमेंट के समय
बहुत डिवाइड करता है। जिसकी आप केचुआ की बात करते हो तो केचुआ क्या होता है, केचुए के अंदर होता है मेटामेरिज्म। सर मेटामेरिज्म में क्या होता है, मेटामेरिज्म में केचुए की बॉडी जो केचुए की बॉडी होती है वो केचुए जो हमारा अर्थवर्म है, अर्थवर्म की बॉडी मेटामेरिज्म के अंतर्गत क्या करती है, डिवीजन करते हैं। कैसे डिवीजन करती है, अगर हम देखें तो अर्थवर्म जो होता है वो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है। अर्थवर्म क्या होता है, अर्थवर्म जो हमारा केचुआ है, अर्थवर्म छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म, यानी कि अर्थवर्म का अरेंजमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका सेगमेंटेशन। समझ गए। चलिए अब बात करता है आपके नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो समझते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ध्यान देना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत सिंपल है। देखिए अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नोटोकोड। नोटोकोड डी होना चाहिए, टी हो गया। नोटोकोड, नोटोकोड क्या होता है, नाम सुना किसी नोटोकोड का आज तक। व्हाट इज नोटोकोड, व्हाट इज नोटोकोड। अब देखो नोटोकोड का मतलब होता क्या है, अब इसका मतलब क्या होता है, नोटोकोड होता है बीच की हड्डी, यानी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। सर नोटोकोड क्या होती है, बैकबोन, आपकी रीढ़ की हड्डी। अगर आप बैठ रहे हो तो आप किसकी हेल्प से बैठ रहे हो, नोटोकोड की हेल्प से। आप खड़े हो किसकी हेल्प से खड़े हो, नोटोकोड की हेल्प से, नहीं बैकबोन की हेल्प से। नोटोकोड का होता है बैकबोन, नोटोकोड का होती है बैकबोन। एक बैकबोन यानी सपोर्टिंग की तरह काम करते हैं नोटोकोड, सपोर्ट की तरह। कैसे, नोटोकोड इज मेसोडर्मल ओरिजिन। सर ये क्या मतलब है, मीजो क्या होता है, व्हाट इज मीजो। मैंने आपको बताया था, अगर मैं बात करूं डर्म की तो हमारे पास 3 टाइप की डर्म मतलब लेयर होती है। होती है एक्टो मतलब बाहर, डर्म मतलब किसके, स्किन के बाहर, एंडो मतलब अंदर, किसके अंदर, डर्म यानी स्किन के अंदर। ठीक है, मीजो मतलब क्या होते हैं, बीच में, किसके बीच में, स्किन के बीच में। ठीक है, तो अगर एम्ब्रियो के टाइम अगर एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, एक वहां के घर में पल रहा होता है, तो छोटे बच्चे के डेवलपमेंट में, एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में नोटोकोड का विकास होता है। नोटोकोड कैसे बनती है, नोटोकोड के बनने के लिए उस बच्चे की बॉडी में एक लेयर होती है, जिसे मेसोडर्म की लेयर। अब क्या होता है, हमारी बॉडी में मेसोडर्म की लेयर हार्ट बनाने में, यानी हार्ट की मसल्स में हेल्प करती है। ठीक है, यानी मेसोडर्म का क्या काम होता है, मेसोडर्म लेयर का काम होता है हमारी हार्ट की जो लेयर है, हार्ट के जो फंक्शन उसमें काम करता है मेसोडर्म। ठीक है, इसके अलावा किसमें काम करता है, हमारी बीच की हड्डी बनाने में। ठीक है, अब समझते हैं होता क्या है। डोर्सल सरफेस ऑफ बॉडी, नोटोकोड हमेशा बॉडी के पीछे की सरफेस पर होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, पीछे की हड्डी। ये क्या होती है आपकी डोर्सल सरफेस, पीछे की तरफ। हमारी बॉडी में पीछे की तरफ अगर आप उल्टे हो जाओगे, उल्टे खड़े होगे, तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ क्या होगी, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, अब समझना। इनकॉर्डेट, जो भी जंतु कोऑर्डेट वाले होते हैं उनके अंदर एक हड्डी होती है, क्या कहते हैं, कशेरुकी वाली हड्डी, यानी कि बैकबोन। नोटोकोड एक बैकबोन है, सपोर्टिंग ऑर्गन से, और हर ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, हर एनिमल के अंदर, जो कि एक कोऑर्डेट का कैरेक्टर रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे पोरीफेरा, सियंटेटा, टीनोफेरा, प्लेटिहेल्मिंथस, सबका आपको बता दूंगा लाइन से। और अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।